हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका VSR क्लासेस में। आप कोई भी बिजनेस स्टडीज़ रिलेटेड या फिर कोई भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रिलेटेड आप कोई भी नोट्स लेने आए हो या फिर कुछ भी समझने आए हो, तो हम आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे और आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका। अभी हम करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पिछले वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो जाके देख सकते हैं, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कवर कर दी थी। इसके नोट्स भी काफ़ी शॉर्ट लिए हैं हमने। तो अब शुरू करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोस्तों क्या होती है? द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मतलब ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो कोई भी एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी परफॉर्म करता है। मतलब कोई भी आदमी, जैसा कि कोई भी आदमी या कोई भी लोग अपने खुद के मन की शांति के लिए परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्टिविटी, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब खुद के मन की शांति के लिए भी और ताकि सेटिस्फेक्शन भी मिले, जैसे कि मंदिर जाना या फिर चैरिटी, सोशल वेलफेयर का काम करना, भलाई का काम करना। मतलब जिसमें उसका कोई भी लालच नहीं हो, जैसे कि पैसे कमाना वगैरह का लालच नहीं हो उसमें, और कोई भी वो काम बिना लालच के करे, तो वो होती है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि अपने देशभक्ति के प्रति कोई भी कार्य करना या फिर फैमिली ओरिएंटेड कोई भी काम करना, तो वो सब देशभक्ति आता है। तो बस सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। अब इसमें डिफरेंस की बात करेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। मैंने काफ़ी शॉर्ट में जो कि नोट लिखा है, मगर मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा। तो भैया पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या मोटिव होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए की जाती है ताकि उसमें मेन जो मोटिव होता है वो होता है अर्निंग ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। मतलब पैसा कमाना और अपनी जो भी है ज़मीन जायदाद को बढ़ाता रहना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका जो मेन मोटिव होता है वो सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव होता है, जिसमें आपको समाज के प्रति आपको कुछ अच्छा करना होता है या फिर आपको कुछ की खुद के मन की शांति चाहिए होती है। एक्सपेक्टेशन में आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप मनी इनकम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। जैसा कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको पैसा आपको चाहिए होगा, और पैसे के लिए आप कोई भी काम करोगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। और इसमें आप लोग पैसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, जैसे कि मंदिर जाना या फिर कोई भी काम। इसका मेन पर्पस तो हमने पहले भी देख चुके हैं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसका मेन पर्पस होगा क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अब इसका आउटकम क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका आउटकम ये होगा कि इसमें गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होगी और जिन्हीं की वजह से आप जो है पैसा कमा पाओगे, या फिर आप सर्विस दोगे या फिर आप गुड्स वगैरह जो कि बना के बेचोगे। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें आपका आउटकम क्या आएगा, मतलब जो आखिर में निकल के क्या आएगा कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसमें आपका कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा या फिर आपको पैसा मिलेगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसमें सोशल सर्विस, रिलीजियस वर्क, पेट्रोटिक सर्विसेज। अब हम आपको जितने भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस, सब के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक एक चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे के सारे हम प्रोवाइड करवाएंगे, और साथ ही आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी ऐसे माइनस पॉइंट दिखता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत जो कि बेकार ना जाए, और आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगला है कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। मतलब बिजनेस का क्या कंसेप्ट होता है, इसके क्या नेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब पहले बिजनेस क्या होता है। मेरे को जो डेफिनेशन अच्छी लगी वो मैंने लिख ली है। ये डेफिनेशन पीटरसन की मैंने लिखी है, तो इसके नीचे आप पीटरसन भी लिख सकते हैं। मगर इस डेफिनेशन में क्या है, बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी। बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन, आपको जिसकी डेफिनेशन आसान लगे या आपको जिसकी डेफिनेशन जल्द से समझ में आ जाए, आप वो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इन विच पर्सनस एक्सचेंजिंग समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट। अब इसके अंदर जो कि क्या बोला है सर पीटरसन ने, बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसके अंदर डिफरेंट पर्सनस, मतलब अलग अलग लोग जो कि है वो क्या एक्सचेंज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे। अलग अलग लोग गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, जैसा कि किसी को सामान बेचा या फिर किसी को सर्विस दी, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। उनके बदले में उनको म्यूचुअल गेन या प्रॉफिट मिलता है। समझ में आई आपको दोस्तों? अब हम करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर के बारे में हम बात करेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर में पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका
एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, उसमें आपको सब बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके कौन कौन सी चीज़ें आती है और जो भी अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवाएं जिसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। मतलब बिजनेस इसलिए होता है क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी होता है, इस वजह से ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब दूसरा है इसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर क्या होता है गुड्स और सर्विसेज का अच्छे से प्रोडक्शन होता है और कंज्यूमर्स जो कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग वगैरह सब इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये जो कि है इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मतलब गुड्स और सर्विसेज का सेल्स एक्सचेंज करना फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब ह्यूमन की नीड्स के लिए गुड्स और सर्विसेज का सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन की नीड्स के लिए जो कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे एक फार्मर होता है, फार्मर किसके लिए खेती करेगा? अगर वो खुद के लिए फार्मर अगर खेती कर रहा है, अपने खुद का बच्चों का पेट भरने के लिए या फिर खुद खाना खाने के लिए गेहूँ बना रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो फार्मर खुद खाता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वो फार्मर खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो फार्मर बेचने के लिए कर रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाएगी। अगला है प्रॉफिट अर्निंग। अब प्रॉफिट अर्निंग में बिजनेस का आपको पता ही है मेन पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना। अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है सफिशिएंट वगैरह, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए मेन मोटिव ये भी है प्रॉफिट अर्निंग करना। और आखिरी है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। मतलब जो रिस्क है उसकी और जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा बिजनेस में, जो भी बिजनेस में लाभ हानि वगैरह ये सब चलता रहता है, इसलिए जो अनसर्टेनिटी है या फिर कोई भी रिस्क है बिजनेस में वो आपको ज़रूर रहेगा, इसलिए ये सब इसकी नेचर है। अब पहला नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटी था क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा था प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट गुड्स ऑफ सर्विसेज, मतलब इसमें जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। और तीसरा है सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसमें सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज की जो कि सेल्स और एक्सचेंज होगी बिजनेस के अंदर। जैसे कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर कोई सामान बेचता है तो उसको भी हम बिजनेस कहलाए जाएंगे। और फिर डीलिंग गुड्स एंड सर्विस रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस के अंदर भाई ये नहीं कि भाई आपने एक और मकान खरीद लिया, एक और गाड़ी खरीद ली, उसको बेच दिया, कोई बात नहीं, मगर आप जो काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होगे वो आपका बिजनेस कहलाएगा। पाँचवा था प्रॉफिट अर्निंग का, जिसमें बिजनेस में आपको पता ही है कि प्रॉफिट ही सब कुछ होता है। और पाँचवा था रिस्क का, क्योंकि रिस्क तो हर बिजनेस में होता ही है। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हम आपका अगली बार में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको चैप्टर के एंड होने पर मिल जाएंगे। थैंक यू।